हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले मेरे वीडियोस को लाइक करके मुझे मोटिवेट करने के लिए शुक्रिया। अब इस हफ्ते बात करते हैं सेल्फ लव की। सेल्फ लव का मतलब है खुद को पूरी तरह से स्वीकारना, अपनी भावनाओं का सम्मान करना, दूसरों के साथ साथ अपने शारीरिक और मानसिक भावनात्मक ज़रूरतों का भी ख्याल रखना। सेल्फ लव जीवन का आधार है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, खुद की कद्र करते हैं, तभी हम दूसरों को सम्मान दे पाएंगे, दूसरों को प्यार कर पाएंगे और दूसरों की कद्र कर पाएंगे। सेल्फ लव करने का तात्पर्य कदापि नहीं है कि आप स्वार्थी हैं। आप बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी स्वयं के प्रति है। हम खुद से प्यार करेंगे तो ही हम दूसरों से सच्चा प्यार कर पाएंगे। हमारा आत्मसम्मान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की राय के साथ साथ जो अपने बारे में आप सोचते हैं उसको प्राथमिकता दें। आइए जानते हैं ऐसा क्या करें कि खुद से रिश्ता और बेहतर बनाया जा सके। मेरे ये कुछ सुझाव हैं, आप भी सुने, समझें और अपनों के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक्स कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है खुद को स्वीकार करें। आप जैसे हैं अपने आप में बेस्ट हैं। ये अफर्मेशन आप निरंतर दोहराएं। अगर कहीं पर भी आपके मन में ये भावना है कि मेरे अंदर ये कमी है या ये अच्छा नहीं है, तो इसके लिए मिरर टेक्निक को अपनाएं। हर रोज उठते ही सबसे पहले एक दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और खुद से कहें आई एम द बेस्ट। और आपको अपने भीतर जो कमियां लगती हैं उन कमियों को सकारात्मक अफर्मेशन के साथ दोहराएं। अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करें। ये अपने आप से प्रेम का हिस्सा है। अपने आप को बेस्ट बनाना और अपने आप से प्रेम करना, यही सबसे सुंदर तरीका है। हमेशा अपने आप से अच्छा व्यवहार करें। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही अपने आप से करें। खुद का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्म प्रेम का मतलब अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सही खान पान, एक्सरसाइज, मानसिक शांति के लिए समय देना, एक नियमित दिनचर्या का अपनाएं। नकारात्मकता से दूर रहें। जो भी आपके आसपास या आपके भीतर की नकारात्मकता, उसको दूर करने की कोशिश करें। भीतर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए मेडिटेशन करें और आसपास के लोग जिनसे भी या वातावरण जिससे आपको नकारात्मकता मिलती है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करें। हर किसी के साथ एक इमोशनल बाउंड्री अवश्य सेट करें। हर किसी में के लिए हर समय उपलब्ध रहें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई ज़रूरी काम है तो और आपको लगता है कि दूसरे के पास इस वक्त होने के बजाय मुझे अपने पर ध्यान देना चाहिए, तो दूसरों को ना कहना भी सीखें। एक ऐसी टेक्निक जिससे आप स्वयं पर खुद को चेक कर सकते हैं, वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। समय समय पर खुद से बात करें। खुद से बात करना, अपनी भावनाओं को समझना और खुद को प्रेरित करना आत्म प्रेम का एक अद्भुत तरीका है। इसके अलावा सेल्फ एप्रिसिएशन का भी प्रैक्टिस करें। स्वयं की सराहना करें। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, भले दूसरों से एप्रिसिएशन मिला हो या ना मिला हो, पर आप खुद को अप्रिशिएट करें। यदि आप कुछ अच्छी चीज़ सीख रहे हैं और उस चीज़ को सीखकर आपको मज़ा आया तो खुद को अप्रिशिएट करें। सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। अपनी देखभाल के लिए समय निकालें। अपनी शारीरिक, मानसिक और इमोशनल रूप से बहुत देखभाल करें। कभी भी किसी को ऐसा मौका ना दें कि वो आपको इमोशनली किसी भी तरीके से हर्ट करे। अपने सपनों को महत्व दें। सपने वो नहीं होते जो हम सोने पर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये बात सही है। और ऐसे सपने देखें और बस तत्क्षण जैसे ही आपके मन में कोई विचार आया उस पर कार्य करना शुरू कर दें। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप नए नए विचारों पर कार्य करती रहती हैं, कैसे? तो
इसके लिए मैं पूरा श्रेय मेरे जीवन साथी को देना चाहती हूँ। उनका हमेशा कहना है, जब लोहा गर्म है तो चोट करो, यानी कि जैसे ही विचार आया उस पर काम करना शुरू कर दो। और मैं तुरंत ही ऐसा करती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है, समय बहुत लेट नाइट या ऐसा समय होता है जब मुझे उस विचार पर कार्य करने के लिए उचित समय नहीं होता, फिर भी मैं अपने तरीके से उन समय पर काम करती हूँ और दूसरों से भी राय लेती हूँ, दूसरों की भी राय जानती हूँ, दूसरों के ओपिनियन जानती हूँ और बेहतर तरीके से उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और जब हम अपना 100% किसी कार्य को करने के लिए देते हैं तो उस ऊपर वाले की कृपा अवश्य होती है और आपका विचार, आपका कार्य ज़रूर होता है। तो ये काम ज़रूर करें, अपने आप से बात करें, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए उचित है और क्या आप करना चाहते हैं। ये 3 बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो करना चाहते हैं उस पर विचार करें और अवश्य करें। ये कदापि ना सोचें मैं सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी। आप सक्सेसफुल हों या ना हों, पर आपका एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। तो खुद से प्यार करने के लिए ये बातें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उस परमपिता की एक विशेष संतान हैं जिसे उसने इस धरती पर भेजा है। और जैसा आप सभी जानते हैं, मैं राज दीदी को फॉलो करती हूँ और उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। तो राज दीदी हमेशा कहती हैं कि आपकी आपके प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अपने लिए काम करें, थोड़ा समय अपने लिए निकालें, मी टाइम निकालें, बैठें, देखें कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस तरह से अपने शारीरिक विकास कर सकती हूँ, किस तरह से मैं मानसिक रूप से शांत रह सकती हूँ, किस तरह से मैं उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ सकती हूँ। और ये करते वक्त जब आप ये करते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं, अरे आप तो हमें स्वार्थी होना सिखा रहे। ये स्वार्थी होना नहीं है, क्योंकि जो आपके भीतर होता है वही बाहर दिखाई देता है। तो जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बाहर प्यार रेडिएट करेंगे। जब आप अपनी कद्र करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों की कद्र करेंगे। इसी तरह से जब आप अपने मानसिक, इमोशनल और शारीरिक विकास पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली वो फील आपके लिए, आपके मन में दूसरों के प्रति भी आएगी। तो अपना ध्यान रखना ही दूसरों का ध्यान रखना है, और अपना ध्यान रखकर ही आप दूसरों का ध्यान रख सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं और इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।